चारों तरफ डर का माहौल है आजकल काफी, क्योंकि जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा सिक्योर जॉब था विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको लेकर अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-4 साल जॉब भी कर लिया है, 5 साल जॉब भी कर लिया है, वो भी डरे रहते हैं। अभी मतलब 1-2 दिन पहले की बात है कि एक मेरे स्टूडेंट है विकास, ये 2021 बैच का ग्रेजुएट है, तो काफी टाइम हो गया इसको जॉब करते हुए। एकदम से मैसेज आया कि भैया आपके पास टाइम होगा तो 5 मिनट बात करेंगे। चलो बताओ क्या दिक्कत है। तो समस्या इनकी ये हुई विकास जी की कि ये कह रहे हैं कि भैया देखो थोड़ा डर तो लगता रहता है, 4 साल हो गया हमारा जॉब में, सैलरी भी अच्छी लग रही है, पैकेज भी बढ़िया है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन फिर भी क्या करें यहाँ से, व्हाट नेक्स्ट, क्या हैबिट्स बनाएं, क्या करें, नॉट इन दिस एग्जैक्ट वर्ड्स बट क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उनकी बातें थोड़ी सुनी हमने, थोड़ी समझाई उनको, और उसमें से मुझे लगा कि आपके साथ भी ये शेयर करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो या आप कल को जॉब में जाओगे और जॉब में कर रहे हो तो आपको भी ये चीजें बहुत हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहला सवाल जो विकास का था कि भैया एआई के बारे में क्या सोचना है आपका, मतलब एआई क्या करे, अब कैसे करें। तो देखो आज अगर आप एक ढंग की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो एआई की जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट है उसको आप नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि एआई से कोड लिखने से फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपको डेप्थ है, आपको पता है कि एआई जो कोड लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, आपके लिए वो ब्लैक लेटर बुफेलो इक्वल टू नहीं है अगर, तो फिर आपको एआई को यूज करना आना चाहिए। एआई टूल्स यूज करना आज के टाइम पे, और जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट दे पाओ, जितना अच्छा आप समझ पाओ, जितना अच्छा आप उससे कोड रिफैक्टर करा पाओ, उतना आपको फायदा है। अक्रॉस जितने डेवलपर्स से मेरी बात हुई है, जितने कंपनी से मेरी बात हुई है, ये चीज बड़ी क्लियर है। सेम मैं खुद भी कोडिंग के लिए एआई यूज करता हूं कि अगर आपको डेवलपमेंट आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है और यू हैव एन आई फॉर डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो 20 to 30% प्रोडक्टिविटी बूस्ट तो एआई दे रहा है। ये सबको, जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जिनको 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, उनसे आप किसे पूछ लो, सबको ये बात भी समझ में आ रही है कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर रहा है बट ऑगमेंट तो कर ही रहा है। और अगर आप आज के टाइम पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और एआई टूल्स नहीं यूज कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा तो करना लगना चाहिए आपको, ठीक है। तो दूसरा सवाल फिर विकास का था बड़ा प्यारा सा कि भैया और बताइए क्या कर सकते हैं, हमको ना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ये जब कोई बोलता है ना कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं टाइम मिलता है। आपके पास तो वीकेंड है, सैटरडे संडे तो आपको काम होता नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में थोड़ा होता भी है तो होता है, सेकंड थर्ड ईयर से उनको इतना काम आ चुका होता है कि उनको वीकेंड पे काम करने की मतलब जरूरत नहीं होती और ना कंपनी वाले बोलते हैं। तो वीकेंड पे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे अपस्किलिंग नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे हो तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो कई बार हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारी सैलरी तो बहुत हाई है, तो हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, अभी तो हमें अभी तो प्रमोशन हुआ है, अभी ना करो जॉब स्विच की बात। ऐसे होता है आपके साथ, तो आप सोचते हो कि पढ़ाई लिखाई तो अब जॉब स्विच के टाइम करेंगे, अभी क्यों करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। नहीं, यहीं पर आप गलती कर रहे हो। अगर आपको इसके लिए मोटिवेशन चाहिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि करियर को 2-2, 3-3 साल के 30% स्विच, प्रमोशन और स्विच के बीच में सोचना छोड़ दो। रेगुलर सोचते रहो कि हाँ मुझे बेहतर होना है। क्यों बेहतर होना है? क्योंकि मुझे बेटर काम निकालना है अपने आप से, एआई के टूल्स से, और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना है बिजनेस में। तो कंपनीज में लोग वही रहेंगे, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर वही बनेंगे, अच्छा पैसा वही बनाएंगे जो क्राफ्ट से थोड़ा प्यार करते हो, थोड़ा उसको पढ़ना का समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जब मैंने उसको समझाया तो उसने पूछा कि भैया तो बताओ फिर कि क्या पढ़े। मतलब जो भी काम कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम काम कर रहे हो रिएक्ट नेटिव पे तो तुम्हें जाके गोलैंग पढ़ने बोल रहा हूं मैं, नहीं, जो भी कर रहे हो उसमें डेप्थ बनाओ। पहले तो उसको अच्छे से समझो कि भाई मैंने कोड, देखो कोड लोग क्या करते हैं, थोड़ा कोड गिटहब से उठा लिया, थोड़ा कोड डॉक्यूमेंटेशन से उठा लिया, थोड़ा प्रीवियस जो किसी और ने रेपो लिखा है इंटरनल उससे उठा लिया, समझ में आया तो बना बना के कुछ खिचड़ी पका दी और चला दिया सब कुछ। अब वही चीज एआई करने लगा है, वो भी 4 जगह से कोड उठा के आपको खिचड़ी पका देता है और बन जाता है, और आपको उतना समझ में आता है कि गलती वलती हुई तो सही कर लेंगे। लेकिन आप सिस्टम लेवल पे, कि अगर एक रिएक्ट नेटिव का एग्जांपल ले ले तो फोन पे वो कैसे काम करता है, इंटरनल्स कैसे काम करते हैं, अगर आप वेब डेवलपर हो तो ब्राउजर कैसे काम करता है, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो डेटाबेस अंदर में कैसे काम करता है, सर्वर्स अंदर में कैसे काम करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को अपने डोमेन का डेप्थ नहीं पता, तो पहले तो डेप्थ बनाओ और उसके बाद विड्थ बनाओ कि ठीक है मैं हूं बैकएंड डेवलपर बट मुझे फ्रंट एंड भी सीखने में समझने में दिलचस्पी है। ठीक है कि मैं हूं रिएक्ट नेटिव डेवलपर बट मुझे थोड़ा सा कोटलिन सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ्रंट एंड सीखने में भी दिक्कत नहीं है, मुझे बैक एंड एपीआई सीखने में भी दिक्कत नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा वो सीखूं। तो डेप्थ और विड्थ दोनों बनाना बहुत जरूरी है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब में हो तो। पर विकास जो है हमारे बच्चे वो हार नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं भैया फिर भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए, समय कैसे बचता है, क्या करे वो भी बता दीजिए थोड़ा, आज आपसे इतने दिन बाद बात हुई है। तो देखो यार, एक
चीज जो मैं तो बहुत जोर से शोर से फॉलो करता हूं, जो कभी कभी मुझे फंसा भी देती है सच बताऊं तो, वो है कि ऑटोमेट कर लो। अगर कोई चीज को आपको 10 बार करना ही है, 20 बार करना ही है, 50 बार करना ही है, अगर आपके वर्क फ्लो में वो हर दिन में 2 बार आता ही है, तो ये अच्छी बात है कि उसको ऑटोमेट कर लिया जाए। और एआई के आने से मेरा ये पावर और बढ़ गया है, क्योंकि छोटे मोटे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो है ना, वो एआई यूं लिख देता है। तो आप वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखवा लो और उसके बाद उसको डिप्लॉय कर लो कि भैया अगली बार मेरा ये जो वर्क फ्लो है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई चीज को सर्वर पे डिप्लॉय करना है, अब 2 तरीके हैं इसको, या तो हर बार सर्वर पे लॉगिन करो, सारे टेस्ट रन करो, डॉकर को नया बनाओ, उसको फिर डिप्लॉय करो, ये एक तरीका है। और बहुत लोग करते हैं, छोटे मोटे स्टार्टअप्स में बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कभी कभी कर भी देता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक CI/CD पाइपलाइन लिख लो, ताकि आप जब मेन पे पुश करो, जब मास्टर पे पुश करो, उसी समय ये सारे जो चीजें हैं वो चलने लगे और चलकर देखने लगे और देखकर डिप्लॉय कर दे। तो कितना सारा समय बच गया आपका। हर दिन अगर आपको एक बार डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आपका जो 15 मिनट आधा घंटा इसमें वेस्ट हो रहा है करने में, वो आपको बहुत सारा समय वापस दे देता है। इसमें एक और चीज है जो मैं बहुत ज्यादा करता हूं, जिसके कारण मुझे प्लेराइट से, साइप्रेस से, पपेटियर से विशेष प्रेम है, कि अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा हूं और मुझे पता है कि जब भी मैं कुछ चेंज करूंगा तो मुझे एक बार क्लिक करके वहां जाकर फिर ये फॉर्म में वैल्यू डाल के फिर चेक करना होगा कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं, बैकएंड के साथ प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो बार बार का घस्सी साइकिल है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे घस्सी चीजों में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैं वही समझा रहा था विकास को कि देखो, TDD करके एक पुड़िया आती है जिसको कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो इसको फॉलो नहीं करते, टेस्ट पहले नहीं लिखते, और स्पेसिफिकली नाउ विथ चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लाउड एंड व्हाटएवर ये TDD करना और आसान भी हो गया है और जरूरी भी हो गया है। तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एक टेस्ट स्पेक में बदल देते हो, तो टेस्ट तो एआई भी लिख देता है काफी ढंग का, पढ़ के एक बार देख लो, और उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट साइकिल है वो बहुत फास्ट हो जाता है। क्योंकि अब आप देख रहे हो टेस्ट पास कर रहा है या नहीं, फेल कर रहा है कोई बात नहीं, तो उसको रेड ग्रीन रिफैक्टर कहते हैं। तो रेड ग्रीन, रेड होता है, फिर आप उसको ग्रीन करते हो, फिर रिफैक्टर करते हो, फिर रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर रिफैक्टर करते हो। तो टेस्ट ऐसे घूमते रहते हैं बार बार, और आपका डेवलपमेंट में वो जो इतना सारा समय जा रहा था ना, और ये बैकएंड में भी सेम चीज होती है बाय द वे, भाई मैं बहुत तेजी से बोलता हूं, तो बैकएंड में भी सेम चीज होती है कि भैया एपीआई को फिर से एक बार पोस्टमैन पे जाओ, बटन क्लिक करो, ये चेंज करो, कर्ल करो, फलाना खाना करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप टेस्ट लिख लो, पहले टेस्ट को फेल कर दो पहले, फिर डेवलपमेंट करके धीरे धीरे टेस्ट को पास कराओ, बहुत टाइम बचता है इससे। इस तरह की समस्याएं अगर आपको भी होती हैं तो प्लीज कमेंट में डाल देना, बातें करेंगे। और अगर इस तरह की समस्या का समाधान वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू रोड मैप या टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन, ये डिफरेंट चीज है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मेरा उत्साह बढ़ता है। तो आप उत्साह बढ़ाइए, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा लगा भैया, लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम सिटी, दिस सिटी, लव फ्रॉम नागपुर, जो अब जो भी पूरा इंडिया का मैप जो आप ड्रॉ करते हो वो तो बिल्कुल कर देना, बड़ा अच्छा लगता है वो। थैंक यू। एक और चीज जो मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे जनरेशन के या हमारे जनरेशन के ऊपर के लोगों के साथ समस्या नहीं होती है, और सारी प्रॉब्लम जेनजी की ही है, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूं सबके साथ ही ये हो रहा है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा हो गया है। तो हम प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जैसे हमने कुछ डेवलपमेंट किया, मैं देखता हूँ कुछ 5 मिनट डेवलपमेंट किया, अब ये कुछ कंपाइल हो रहा है, मैं 2 सेकंड थोड़ा रील देख लेता हूँ। अब जो 2 सेकंड तुम रील देखने गए उसमें तो बहुत सारा समय निकल गया आपका, इधर चले गए उधर चले गए। इसीलिए भी ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी है। आपको जो प्रोसेस है उसको फास्ट करना बहुत जरूरी है कि आपको बोरिंग चीजों में टाइम नहीं जाए, आप डेवलपमेंट पे फोकस कर सको। पर एट द सेम टाइम 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे ऐसे लगातार कोडिंग सेशंस आप कर पाओ, दिन में ऐसे 4-5 सेशंस आप कर पाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये एक बहुत बड़ा स्किल है, एक बहुत मसल है जो आपको बिल्ड करनी होती है। मैं देखता हूँ कि जॉब्स में बच्चे जो होते हैं, जूनियर जो होते हैं, उनको हर 1 घंटे पे कुछ बतियाना होता है किसी से, कुछ बातें करनी होती है किसी से, नहीं तो चाय पे ब्रेक पे चले गए, नहीं तो कुछ धूम्रपान करने की आदत पड़ जाती है तो उस ब्रेक पे चले गए, तो वो फोकस में घंटों काम नहीं कर पाते, और जो फोकस में काम नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली समय फिर नहीं बचता बाकी चीजों के लिए अपने ऊपर, और एंड ऑफ द डे ना आपको मजा भी नहीं आता है। फ्लो जो एक स्टेट है ना जिसमें आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार काम कर पाते हो, कोड कर पाते हो, बना पाते हो कुछ, उससे जो खुशी मिलती है वो भी बहुत प्यारी होती है। तो आई एम लाइक अ सकर फॉर फ्लो, बहुत वीडियोस भी बनाए मैंने फ्लो के ऊपर कि फ्लो अगर आप एज अ डेवलपर अपने लिए ला पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप कोड कर रहे हो तो अपने फोन को DND पे डाल दो, ठीक है,
और एक्सेप्ट फॉर से स्लैक या ईमेल कुछ और ऑन ही मत रखो। और स्लैक में भी जो आपका डीएम है वो ठीक है, जो ग्रुप चैट्स चल रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, उन सबको म्यूट करके रखो। कोई जरूरत नहीं उनको हर समय देखते रहने की। ऐड करके कोई मेंशन करेगा तो देख लेंगे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस फैले रहते हैं आपके वर्क में, और सेम जब तुम स्टूडेंट होते हो तो सेम ही होता है, आपको डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, आप कोड नहीं करते हो काफी देर तक। तो ये चीज हटा दोगे तो भी समय काफी बच जाएगा आपके लिए। इसके बाद विकास का एक सवाल था कि भैया अब मेरे को हो गया, मैं HD2, अब मुझे अगले लेवल जाना है, अब मुझे टेक लीड बनना है, बाद में इंजीनियरिंग मैनेजर बनना है, तो उसके लिए मैं क्या और करूं? तो देखो, पहली चीज तो ये है कि जिसके पास नहीं डेप्थ, जिसके पास नहीं विड्थ, वो तो नहीं बनेगा टेक लीड या इंजीनियरिंग मैनेजर। सिंपल बात है। तो वो तो पढ़ना तो है, सीखना तो है, ग्रो तो करना है। और बुरी बात यह है कि उसके लिए कोई ढंग का स्कूल, ढंग का कोर्स, ढंग का कुछ कॉलेज नहीं होता, आपको ही बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जिसमें से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप बताते नहीं हो, एक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते। जरूरी नहीं है कि आप बड़े अच्छे इंग्लिश लिखे। देखो, इंग्लिश लिखने की जो समस्या थी डेवलपर्स की, एक बहुत बड़ी समस्या थी इंग्लिश लिखने की, वो तो थैंक्स टू चैट जीपीटी, थैंक्स टू AI अब बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपने एक प्रॉम्प्ट लिख के अपने पास रख लो कि ये मेरा अपडेट है, इसको सही से आप फॉर्मेट कर दो यार चैट जीपीटी मार्कडाउन में, और अपडेट का डिटेल दे दो, और इफ यू हैव एनी क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस प्लीज आस्क। तो मैं तो ऐसा एक प्रॉम्प्ट लिख के भी रखता हूं। चैट जीपीटी क्वेश्चन ही पूछ जाता है कि यार ये वाला चीज समझ में नहीं आया भैया, ये बताओ। और एक ही थ्रेड पे एक प्रोजेक्ट ट्रेन रहता है, तो उसको पता भी रहता है कि क्या अपडेट हो रहा है। तो अब जब आपके पास इतना प्यारा टूल है अपडेट्स देने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, तब फिर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन में क्यों शर्माते हो? चुपचाप लिखो और अपडेट डाल दो। लेकिन अगर आप रेगुलर अपडेट डालने लगोगे टूल यूज करके भी, तो आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, वो बहुत खुश रहेंगे आपसे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हुआ क्या आज, काम क्या करा, नहीं करा, क्या बना, कहां अटके, किसी ने कोई नहीं बताता, तो समय वेस्ट होता रहता है। ये चीज आप मत करो। पहली चीज, कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर कर लो, प्रॉम्प्ट के साथ कर लो। कोई जाकर बोलने की जरूरत नहीं है, कोई वॉइस नोट भेजने की जरूरत नहीं है, लिखवा लो और भेज दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, तो स्पेशली इन द एज ऑफ AI, देखो जैसे अभी न्यूज आई ना कुछ दिन पहले की मैनेजर्स फायर हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट में, है ना, और PMs के रोल कम होते जा रहे हैं बहुत जगह पे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब लोग इंजीनियर से सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट नहीं करते, थोड़ा सा प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं। और ये भी एक मसल है। ये कहते हैं ना, वो जो एक रील आता ना, ये एक हैबिट है, ये हैबिट है। तो वैसे ही इस हैबिट को, ये मसल को भी डेवलप करना पड़ता है। कैसे करते हैं? जैसे मैं समझा रहा था अभी कुछ दिन पहले किसी को कि आप अलग अलग एप्स पे जाते हो, आप अलग अलग साइट्स पे जाते हो, तो आप हर जगह ये देख सकते हो कि इसका फॉन्ट कैसा है, इसकी कॉपी कैसी है, इसका बटन कैसा है, इसका वर्कफ्लो कैसा है, इसने चीजों को डिजाइन किया। अगर जैसे जीमेल मुझे बहुत प्यारा ऐप लगता है। क्यों? क्योंकि जीमेल को देखो आप, कितने सारे एक्शन आइटम्स है, मतलब एक ही स्क्रीन पे कितना कुछ है करने के लिए, बट फिर भी कितना क्लीन लगता है। सब कुछ बड़े सुंदर से सजा कर रखा गया है। हर एक्शन अपने अपने एक जो यूजर इंटेंट होता है उसके ऊपर आता है। अब अगर आपको एक्शन, यूजर इंटेंट, है ना, लेयर्स कैसे बनाने हैं, इसका थोड़ा सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ड्स आने चाहिए, आप अब फिग्मा खुद ही कर लो, आप प्रोडक्ट डिजाइन खुद ही कर लो, नहीं, लेकिन एक प्रोडक्ट सेंस अब आपको थोड़े समय के साथ डेवलप करते जाना चाहिए। यूजर को समझना चाहिए जो भी आप बना रहे हो, आखिर वो कौन यूज करने वाला है, कैसे यूज करने वाला है। थोड़ा अपना दिमाग भी चलाओ, क्योंकि जब आप टेक लीड होते हो, इंजीनियरिंग मैनेजर बनने जाते हो, तो आपको डिजाइनर के साथ मिलकर, PM के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और अब के टाइम पे जो डिजाइनर और PMs है वो थोड़े कम मिलेंगे आपको। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, बड़ी अच्छी कंपनीज में तो अभी ऑलरेडी होना लगा है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप प्रोडक्ट थिंकिंग भी अपनी लेकर आओ। तो एक जो प्रोडक्ट थिंकिंग है उसकी एक, क्या कहते हैं, एक नजर बनानी शुरू करो। बस एक ही चीज करो, कुछ और मत करो। कुछ कोई किताब नहीं पढ़ने बोल रहा तुमको, बस एक चीज करने बोल रहा हूं। जिस भी वेबसाइट पे जाओ, जिस भी ऐप पे जाओ, उसको 5-10 मिनट बस थोड़ा समझो, निहारो, देखो क्या हुआ, क्या क्या एक्शंस हैं यहाँ पर, क्यों इस एक्शन का बटन इसने ग्रीन रखा है, क्यों इसका रेड रखा है, इसका येलो रखा है, इसको बैकग्राउंड में रखा है, इसको फोरग्राउंड में रखा है, क्यों रियल एस्टेट इतना सारा इस चीज को दिया गया है, इस चीज को इतना कम दिया गया है, क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं, बस इतना सा सोचो तो प्रोडक्ट थिंकिंग अपने आप बढ़ जाती है। कोई मैजिक नहीं है, डेली का प्रैक्टिस है, हैबिट है, बनानी पड़ती है। इसी प्रोडक्ट थिंकिंग का एक छोटा सा पार्ट ये भी होता है कि आप देखो, हर अच्छी कंपनी, हर बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर के अंदर एक एनालिटिक्स का, एक क्या कहते हैं उसको, सिग्नलिंग का टूल जरूर डालती है कि कौन यूज कर रहा है, कितनी देर यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये टूल जनरली सिर्फ PMs यूज करते हैं। आप एज अ डेवलपर देखते भी नहीं हो कि मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका हुआ क्या,
उसको कोई यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, कहाँ समय लग रहा है, क्या कहाँ पे लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है चीजें ढूंढने में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये भी देखने लगोगे तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं अभी, छोटी छोटी चीजें इतना भयंकर एज देंगी आपको कि आप भी क्या 5 साल बाद 10 साल बाद भी आप मतलब वो पैसे में नहाने वाला होता है ना, वो तैरने वाला, वो होगा आपके साथ। अगर नहीं करोगे तो ये भी चांसेस हैं कि जो सैलरीज हमेशा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बढ़ती जा रही हैं, वो जो लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो लाइन या तो स्टैटिक हो जाएगी एक टाइम के बाद या वापस नीचे भी जाने लगेगी, क्योंकि जो पीछे से आपके डेवलपर्स आ रहे हैं जो बेटर हो जाएंगे आपसे, एआई को बेटर यूज करेंगे, कम्युनिकेशन बेटर करेंगे, प्रोडक्ट थिंकिंग बेटर करेंगे, वो आपको रिप्लेस कर देंगे। तो फिर मुझे मत कहना कि देखो भैया आपने कहा था लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी है, बहुत बढ़िया रहता है सॉफ्टवेयर का जॉब। मैं नहीं कह रहा ये, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर ढंग से पढ़ते लिखते जो मैं कह रहा हूं सुनते करते जाओगे, कंप्लेसेंट नहीं होगे लाइफ में, करियर की लकीर लंबी है उसको लंबी बनाते जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगी जिंदगी। बट सोचोगे नहीं यार कुछ नहीं करना, तो फिर तो दिक्कत है। फिर अगर ऐसा है कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करते ही जाना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना है कर लेना आराम से। थैंक यू।